ईस्ट इंडिया कंपनी। आज हम जानने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई, कैसे वो एक ट्रेडिंग कंपनी से एक टेरिटरी में चेंज हो जाती है। देखिए इधर, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कैसे कोई बिजनेसमैन एक रूलर बन जाता है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। वो यहाँ पर क्या करने आई थी? ट्रेड करने आई थी। किस चीज में? स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, इंडिगो। इन 16th सेंचुरी क्वीन एलिजाबेथ गैव ए रॉयल चार्टर। एक रॉयल चार्टर एलिजाबेथ ने उनको दिया, जिसमें ये लिखा था, एक एग्रीमेंट हुआ उसमें कंपनी ने क्या लिखा कि नो अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी कुड ट्रेड इन द ईस्ट। ईस्ट में कोई भी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी काम नहीं करेगी इनके अलावा। इस रॉयल चार्टर में ये लिखा गया था। बट जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई तो वहां पर पहले से कौन? द पोर्तुगीज, डच एंड फ्रेंच वर ऑल्सो ट्रेडिंग इन इंडिया। वो इंडिया में पहले से ही ट्रेड कर रहे थे। अब ये देखिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस राइवल्स कौन हो गए? डच, फ्रेंच एंड पोर्तुगीज। ये पहले से वहां पर ट्रेड कर रहे थे। अब आप ये देखिए, जब हम कहीं कोई नई शॉप या कोई नया बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं और वहां पहले से ही उस चीज के शॉप्स अवेलेबल है, तो ये क्या हो जाता है? कंपटीशन। बिजनेस राइवल्स के बीच में कंपटीशन होता है। अब ये कंपटीशन इनके बीच में भी हुआ। किसमें? बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पोर्तुगीज, डच एंड फ्रेंच। कंपटीशन बिटवीन कंपनीज led to fight and wars. It was situation fight and wars. जब सिचुएशन इन दोनों बिजनेस राइवल्स के बीच में जो सिचुएशन है वो फाइट और वॉर तक पहुंच गई, तब ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हमें इन बिजनेस राइवल्स को डिफीट करने के लिए, इनके कंपटीशन में आगे जाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? पावर। हमें कुछ पावर गेन करने की जरूरत है, जब भी हम यहाँ पर अपने पैर जमा सकते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी गेट्स पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आया कि अब हमें पावर गेन करने की जरूरत है, तभी हम यहाँ पर अपने बिजनेस कर सकते हैं। फिर द मुगल वर पावरफुल इन 17th सेंचुरी। देखिए, मुगल एम्पायर आप देखिए 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे तब भी बहादुर शाह जफर थे, यानी मुगल एम्पायर तो चलता रहा, लेकिन अब जो इन्फ्लुएंसर, जो पावरफुल एम्परर्स थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए थे। जैसे कि लास्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल एंड इन्फ्लुएंसर जो मुगल एम्परर था वो कौन था? ही वॉज औरंगजेब। ही वॉज डेड इन 1707। जब वो 1707 में मुगल जो एम्परर है औरंगजेब, जब उसकी डेथ हो जाती है, द मुगल एम्पायर बिकम वीक। अब औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर वीक होने लग जाता है। आफ्टर 17th सेंचुरी मुगल एम्पायर बिकम वीक। अब वीक होने की वजह से जब भी कोई रूलर सिस्टम या कोई किंग जब वीक होने लगता है तो उसका फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। जैसे कि मैनी स्मॉल रूलर्स, जिनमें नवाब और छोटे छोटे राजा थे, बिकम इंडिपेंडेंट। द ब्रिटिश स्टार्टिंग इंटरफेयरिंग इन, मतलब जो छोटे छोटे नवाब थे वो भी अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करने लगे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करने लगी? वो भी उनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगी, क्योंकि उसको भी पावर गेन करने की जरूरत थी।